हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में एग्रीकल्चर का पार्ट 1 किया था जिसमें हमने रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा पहले वो फर्स्ट लेक्चर देखे, उसके बाद ही उसको सेकंड लेक्चर समझ आएगा। ठीक है, सो टुडे वी विल बी डूइंग सेकंड लेक्चर ऑफ एग्रीकल्चर चैप्टर और आज एग्रीकल्चर चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में भी करा था ग्रीन रेवोल्यूशन, आज भी हम शुरू करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता था? ग्रीन का मतलब क्या होता है? क्रॉप्स, और रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? स्पर्ट या फिर राइस। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन मीन्स क्रॉप्स, रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है? राइस। मतलब क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन से आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी क्या होती है? राइज होती है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन आपकी गवर्नमेंट ने क्यों निकाला था? ताकि आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी क्या हो? क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के हमारे दो फेज थे। ठीक है, पहला फेज क्या था? मिड 60 से मिड 70 तक, मतलब 1960 से 1970 तक। ठीक है, और फेज 2 क्या था? मिड 70 से लेकर मिड 80 तक। तो दोनों फेज में क्या क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हम पढ़ते हैं। फेज 1 में क्या हुआ? इन दिस ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड टू व्हीट एंड राइस। बोलते फेज 1 में क्या था? जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन था सिर्फ और सिर्फ किस में था? किस तक रिस्ट्रिक्टेड था? व्हीट और राइस में। मतलब सारा का सारा ग्रीन रेवोल्यूशन का फोकस, मतलब प्रोडक्टिविटी किसकी इंक्रीज हो रही थी? सिर्फ और सिर्फ व्हीट और राइस की हो रही थी। ठीक है, और सिर्फ कुछ कुछ एरियाज में ही क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट दिख रहा था। कौन कौन से एरिया थे? पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। ठीक है, इन 3 एरिया में थे जहां पर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट दिख रहा था कि हाँ, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी राइज हो रही थी। और 2 ही क्रॉप्स थी, कौन कौन सी? व्हीट और राइस, जिनकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी मिड 60 और 70 में। ये था हमारा फेज 1। फेज 2 में क्या हुआ? फेज 2 किसका था? मिड 70 से लेके मिड 80 तक का था। ठीक है, इस फेज में आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ? बहुत ज़्यादा हुआ, और इसने कंट्री के सारे एरिया को कवर किया और सारी की सारी क्रॉप्स को कवर किया। ठीक है, फेज 1 में इसने क्या करा था? सिर्फ और सिर्फ 2 क्रॉप्स को कवर किया था, कौन कौन सी? व्हीट और राइस। और सिर्फ 3 एरिया को कवर किया था, कौन कौन से? पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, और फेज 2 में इसने क्या करा? हर एक एरिया को कवर करा और हर एक क्रॉप को भी कवर करा। ठीक है, सो फटाफट मुझे ये बताओ, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, मतलब एक ऐसी चीज जिससे आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, आगे चलते हैं गेन्स की तरफ। ग्रीन रेवोल्यूशन के गेन्स क्या थे? ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन से ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है? ग्रीन रेवोल्यूशन में हम क्या करते हैं? अपनी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होती है? आप लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हो, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हो, और हम HYV सीड्स का यूज़ कर सकते हैं, मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं। ये सब हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में करा था, तो जिसने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा पहले आप वो देखो। ठीक है, गेन क्या है आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के? ग्रीन रेवोल्यूशन से सबसे पहला गेन क्या है हमारा? स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ग्रीन रेवोल्यूशन ने किस में हेल्प किया? क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करा। कैसे? HYV सीड्स का यूज़ करके, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके, और केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ करके। सेकेंड क्या आता है? सब्सटेंशियल राइज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन। बोलते हैं आपका जो एरिया अंडर कल्टीवेशन था वो भी क्या हो गया? राइज हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। कैसे? HYV seeds has reduced the time lag between sowing and harvesting crops। पहले पता है क्या होता था? आपका जो क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल आपने एक लैंड पे क्या उगाया? वीट उगाया। ठीक है, अब आपको वीट के बाद ये नहीं है कि आप डायरेक्टली वीट का आपका काम हो गया, उसके बाद आपने राइस ग्रो कर दिया, या उसके बाद डायरेक्टली आपने कुछ और ग्रो कर दिया। ठीक है, आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ता था? उसको टाइम देना पड़ता था ताकि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाए? दोबारा से वापस आ जाए। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए आपको क्या देना पड़ता था? कुछ टाइम के लिए सॉइल को ऐसी खाली छोड़ना पड़ता था। लेकिन विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे फर्टिलाइजर ने क्या कर दिया? इस सब की नीड को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ठीक है, हमने HYV सीड्स का यूज़ करके, फर्टिलाइजर का यूज़ करके, तो हमें इसमें अब अपने लैंड को खाली नहीं छोड़ने की जरूरत पड़ती, और आपका कल्टीवेशन क्या चलती रहती है? फटाफट फटाफट चलती रहती है। ठीक है, एक और पॉइंट आता है फैलोइंग। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फैलोइंग? फैलोइंग का मतलब क्या होता है? जब हमें अपने लैंड को थोड़े टाइम के लिए खाली छोड़ना पड़ता है ताकि उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाए? रीगेन हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? फैलोइंग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने नोट्स में लिख लो। फैलोइंग का मतलब क्या होता है? जब हम अपने लैंड को क्या कर रहे हैं? थोड़े टाइम के लिए खाली छोड़ रहे हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाए? रीगेन हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है,
मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आप नोट्स में लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें किस में हेल्प करा, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। अब दो तरह की फार्मिंग होती है, एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में करा था, ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमारा हो चुका है, बट मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जब हम फार्मिंग किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। मतलब मैंने क्रॉप को उगाया लेकिन सारा का सारा उसको कंज्यूम किसने करा है, मैंने खुद नहीं करा है। और कमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जब हम सामान आपकी क्रॉप्स को उगा रहे हैं, किस लिए, मार्केट में सेल करने के लिए उगा रहे हैं। जब हम क्रॉप्स को मार्केट में सेल करने के लिए उगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कमर्शियल फार्मिंग। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने आपको हेल्प किस में करा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग में शिफ्ट करने में। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन पहले हमारे क्या होती थी, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं होती थी कि हम मार्केट में भी सेल कर सके, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते थे, फार्मिंग करते थे सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, तो आपने क्या करा, उस क्रॉप को मार्केट में सेल करना भी शुरू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है चेंज इन फार्मर आउटलुक। बोलते ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, फार्मर का आउटलुक चेंज हुआ। फार्मर जो क्या करता था, पहले सेल्फ कंजम्पशन के लिए कल्टीवेशन करता था, अब वो क्या करता है, उसने चेंज किया अपने माइंड को कि अब मैं क्या करूंगा, मार्केट में बेचूंगा और पैसा भी कमाऊंगा। तो इससे क्या हुआ, फार्मर का आउटलुक क्या हुआ, चेंज हुआ। लास्ट आता है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। आपके जो क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन था, ग्रीन रेवोल्यूशन ने आपको क्या प्रोवाइड करी, सेल्फ सफिशिएंसी। आपको किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी वीट के लिए, पल्सेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमें किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो हम क्या हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। 5 पॉइंट थे ग्रीन रेवोल्यूशन की गेन्स के। इससे क्या हुई, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, एरिया अंडर कल्टीवेशन भी इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट क्या था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग से हमने कहाँ पे शिफ्ट किया, कमर्शियल फार्मिंग में शिफ्ट किया। फार्मर का क्या हुआ, आउटलुक चेंज हुआ, और हम क्या बने, सेल्फ सफिशिएंट बने। ये 5 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस क्या थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, ठीक है, 3 लिमिटेशंस हैं, 4 लिमिटेशंस है, फटाफट करते हैं कंप्लीट। सबसे पहला क्या है, लिमिटेड क्रॉप्स। ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपका किस में लिमिटेड रहा, कुछ क्रॉप्स में लिमिटेड रहा, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो बेनिफिट था सिर्फ और सिर्फ मेनली किस में था, वीट और राइस में था। कोई भी आपके पल्सेस में, कॉटन में, जूट में इसका कोई भी राइस नहीं हुआ, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की एक लिमिटेशन क्या थी कि इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ कौन सी क्रॉप्स में था, वीट और राइस में था। इसका कोई भी बेनिफिट पल्सेस, कॉटन, जूट वगैरह में नहीं था। नेक्स्ट आता है अनइवन स्प्रेड। बोलते जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो पूरी की पूरी कंट्री में स्प्रेड नहीं हुआ, ये सिर्फ कुछ कुछ मेन एरियाज में ही स्प्रेड हुआ। कौन कौन से एरिया में हुआ, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, ठीक है, इन एरिया में ही क्या हुआ, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन स्प्रेड हुआ। जो आपके बाकी एरियाज थे उसमें स्प्रेड नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। बोलते जो आपकी क्या होती है, बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन, जो हमारी सारी की सारी फार्मिंग की पॉपुलेशन होती है वो क्या होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ठीक है, या फिर मार्जिनल फार्मर, मतलब जो गरीब फार्मर होते हैं। और वो फार्मर क्या कर सकते हैं, वो फार्मर HYV टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि HYV सीड्स क्या आते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा तो सिर्फ रिच फार्मर्स को होगा ना, पुअर फार्मर्स तो बाय ही नहीं कर पा रहे HYV सीड्स, तो वो लोग क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज क्या करेंगे और उनको बेनिफिट क्या होगा। तो सारा का सारा जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट था सिर्फ और सिर्फ किसको हुआ, जो आपके रिच फार्मर्स थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक डिवाइड। डिस्पाइट एड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सब्सिडी। गवर्नमेंट ने क्या करा, बहुत सारे क्या करी, सब्सिडीज प्रोवाइड करनी स्टार्ट करी कि हम क्या करेंगे, फार्मर्स को सब्सिडीज देंगे। लेकिन HYV टेक्नोलॉजी क्या रही, स्मॉल फार्मर्स की रीच से बाहर रही। सारा का सारी जो भी सब्सिडीज होती थी वो लोग कौन ले जाता था, रिच फार्मर्स ही ले जाते थे, और जो आपके स्मॉल फार्मर्स थे उनको कुछ भी नहीं मिलता था, ठीक है। क्योंकि आपके क्या होते हैं, जो रिच लोग होते हैं वो लोग अपनी ताकत लगा के, अपनी पावर का यूज करके सारी की सारी सब्सिडीज ले लेते थे। तो क्या लिमिटेशन थी, 4 लिमिटेशन थी। सबसे पहला तो क्या था, लिमिटेड क्रॉप। जो आपके ग्रीन रेवोल्यूशन है वो क्या रहा, सिर्फ और सिर्फ वीट और राइस में ही उसमें राइस शो हुआ। सेकंड में क्या था, ये कुछ एरियाज में ही रहा। कौन कौन से एरिया में, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्या था, इसमें क्या था, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन की आपकी क्या थी, जो आपकी फार्मिंग पॉपुलेशन थी वो क्या थी, स्मॉल थी, गरीब थी, इसलिए वो लोग HYV
टेक्नोलॉजी को अफोर्ड ही नहीं कर पाए और उनको कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। लास्ट क्या था, इकोनॉमिक डिवाइड। इसमें क्या था कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन सब्सिडी का बेनिफिट भी कौन ले रहा था, सिर्फ और सिर्फ रिच फार्मर्स ले रहे थे और स्मॉल फार्मर्स के हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इसके बाद जरा सा थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, बहुत छोटी वीडियो होगी, लास्ट वीडियो देख लेना, अदरवाइज आपका सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो है लास्ट वाली। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और बहुत सारा सपोर्ट करो। थैंक यू।